मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार क्यों आएगी, क्या कारण है? रीज़न है मैम बहुत सारे। भाई लेडीजों की सुरक्षा भी है, उसमें पढ़ाई भी है, बच्चों की छात्रवृत्ति भी हो गई, और इधर स्वयं सहायता समूह हो गई है। और लेडीजों को अभी अभी मोदी सरकार ने 8 मार्च को महिला दिवस पर राष्ट्रपति भवन घुमाया, हम गए थे उसमें। बीजेपी सरकार जब से आई है, जितने भी फैसले आए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठा के आप देख लीजिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए देखिए, प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए देखिए, योगी जी ने जितने फैसले लिए हैं महिलाओं की सुरक्षा। आज पहले क्या था, सरकारों में महिलाएं यहाँ से वहाँ तक जा नहीं पाती थी, हमारी बेटियाँ जो थी वो यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पाती थी, कोचिंग सेंटर में जा रही हैं, लड़के छेड़ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आज की महिला जो है, सशक्तिकरण महिलाओं का इतना बड़ा है देश के अंदर कि मैं नहीं समझती कि किसी और सरकार में वो ऐसा बढ़ा है। और रोजगार भी दिए जा रहे हैं, अनाज दे रहे, राशन दे रहे। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिगुल बजने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में महिलाओं की आबादी, साक्षरता दर, महिला सशक्तिकरण का नारा लगातार खुले मंच से देते रहते हैं। तमाम मुद्दे हावी हैं। अभी लोकसभा चुनाव से पहले महिला सम्मान सुरक्षा, इसके साथ नारी शक्ति अंदन अधिनियम हमने देखा कैसे संसद में पारित किया गया। इसके साथ अभी लोकसभा चुनाव में महिलाओं की आबादी क्या कहती है, इसके लिए हम महिलाओं की नब्ज टटोलने उत्तर प्रदेश के गांव मंसूरपुर में आ गए हैं और मंसूरपुर की महिलाएं क्या कहती हैं इनके जुबानी हम जानेंगे। सबसे पहले स्वागत करूंगी आप सबका। और मैम आप बताइए क्या काम करती हैं आप, और ये भी बताइए कि किस तरीके से अभी 24 के लोकसभा चुनाव में जो सीए लाने का मुद्दा हो जाए, अभी धारा 370 का मुद्दा भी बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, कश्मीर चाह रहा है कि कश्मीर की जो आबादी है जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो भी चाह रही भारत में मिल जाए। ये भी बताइए कि मोदी सरकार का काम, विपक्ष की ताल, कितने अंतर हैं। और अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो नौकरियां देंगे, महिलाओं का सम्मान हम करेंगे। सबसे पहले बताइए कि सीए को लेकर क्या कहेंगी? मेरा नाम दीपा त्यागी है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवा करती हूँ, और ये हमारा मंसूरपुर क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर जिले में आप लोग आए हैं, आपका स्वागत है जी। मैम बताइए कि जो अभी मुद्दा हमने देखा सीए हटाओ, सीए लागू जो हुआ है, इस पर सीए हटाओ अब विरोध कर रही है ममता बनर्जी, सीए हटाओ, वापस लो इस मुद्दे को। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वापस लो, क्या कहेंगी, कैसा लगा ये सरकार का फैसला? सबसे पहले ये सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। जो लोग बाहर से घुसपैठियाँ आकर के, रोहिंग्या आकर के हमारे देश में कब्जा कर रहे थे, वो यहाँ पे आकर के बस रहे थे, उन सब की पोल खुलेगी। इसीलिए ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो सब वापस लिया जाए और किसी का पता ही ना चले कि कौन कहाँ से आकर के देश में बस रहा है। हाँ, देश में बस रहा है। मैम ये भी बताइए कि अभी तमाम 2024 के नारे हम देख रहे हैं, बीजेपी अलग नारा दे रही है 400 पार, 370 पार, विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी हम 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, और मोदी जी केवल जुमलेबाजी करते हैं। अब ये बताइए वास्तविक पटल पर महिलाएं क्या कहती है, क्या महिलाओं का सम्मान हुआ है, क्या महिलाओं के लिए काम हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश में अभी हम मौजूद हैं? योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने सारे पहल किए हैं, कितने फैसले लिए हैं जो आपके हित में था और आपको दिखा आंखों के सामने कि इसका फायदा पहुंचा है? हमारे देश में जितने भी फैसले मोदी सरकार में आए हैं, बीजेपी सरकार जब से आई है, जितने भी फैसले आए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठा के आप देख लीजिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए देखिए, प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए देखिए, योगी जी ने जितने फैसले लिए हैं महिलाओं की सुरक्षा। आज पहले क्या था, सरकारों में महिलाएं यहाँ से वहाँ तक जा नहीं पाती थी, हमारी बेटियाँ जो थी वो यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पाती थी, कोचिंग सेंटर में जा रही हैं, लड़के छेड़ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आज की महिला जो है, सशक्तिकरण महिलाओं का इतना बड़ा है देश के अंदर कि मैं नहीं समझती कि किसी और सरकार में वो ऐसा बढ़ा है। नहीं बढ़ा है। बिल्कुल। आप बताइए आपका क्या नाम है? एक एक करके आप सबके पास आऊंगी। मेरा नाम नीलम चौहान है। नीलम चौहान जी, सबसे पहले बताइए 24 में किसकी सरकार, क्या लगता है कौन से सरकार वादे पूरे करेगी? हम तो योगी सरकार में हैं, उन्हीं को चाहते हैं, उन्हीं को पसंद करते हैं। उन्हीं क्या कारण है? कारण यह है कि सुरक्षा सबसे बड़ी मेन मसला है कि जो सुरक्षा देते हैं वो, और जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो गई है भाई लोगों के लिए, और रोज़गार भी दिए जा रहे हैं देश में। जो हमारे नहीं कहते रोजगार है ही नहीं, खत्म हो गया, चौपट हो गया, अखिलेश यादव कह रहे हैं। नहीं कहेंगे कि चौपट हो गया, चौपट तो नहीं हुआ है, लेकिन जितना उनको रोजगार देना चाहिए था मोदी सरकार ने उतना दिया भी नहीं है, ये भी मैं कहूँगी। साथ में जो वादे किए हैं वो अभी पूर्ण रूप से हुए भी नहीं हैं। मतलब रोजगार मिला है, मतलब कुछ जो सीटें रुकी हुई हैं वो भी आनी चाहिए और वो भी सब होना चाहिए ये। और लेकिन हाँ, बस ये है कि मेन मुद्दा जो है वो सुरक्षा को लेके है और हमारे हिंदुत्व को लेकर है। हिंदुत्व को लेकर तो सुरक्षा हुआ है महिलाओं का मोदी सरकार? हाँ जी बिल्कुल। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बढ़िया कर रहे हैं जी,
योगी सरकार अगर मोदी जी की जगह आएंगे तो और भी बढ़िया काम चलेगा जी। हाँ जी, वो तो उनसे भी ज़्यादा बढ़िया है योगी जी, तो और भी ज़्यादा की वो तो उनसे भी ज़्यादा बढ़िया काम करेंगे उनका, क्योंकि हर चीज़ में वोल्डेंस है उनकी। और क्या कहते हैं, जो भी अपना वो लेते हैं एक्शन, वो बिल्कुल मजबूती के साथ लेते हैं, निडरता के साथ लेते हैं, नहीं कि किसी के दबाव में आके लेते हैं। तो बताइए कि कितना गांव का विकास हुआ है मंसूरपुर का योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, और ये भी बताइए कि 24 में जैसे किसान आंदोलन हमने देखे तो कहा जा रहा है कि मोदी सरकार का वोट घटेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं किसानों को कुचला जा रहा है मोदी सरकार में, किसानों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, युवा बेरोजगार है, सड़कों पर युवा घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बात ऐसी है कि युवा और विपक्ष यदि घूम रहा है तो विपक्ष का काम होता है घूमना जी। वो नहीं बोलेंगे तो हमारी सरकार काम कैसे करेगी? और जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, उनको भी आलोचना करनी चाहिए, जिससे कि हमारी सरकार और दृढ़तापूर्वक कार्य करे। इसलिए हमें विपक्ष से कोई डर नहीं है, लेकिन अपने फैसलों पर निडर होकर काम करना चाहिए। 24 में किसको वोट जाएगा आपका? मेरा तो जी, मैं तो क्योंकि कार्यकर्ता हूँ तो मेरा वोट तो मोदी जी को ही जाएगा। आप बताइए क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुदेश जी। सुदेश जी बताइए 24 में किसका पलड़ा भारी? बीजेपी कह रही है हम आएंगे, कांग्रेस कह रही है हम आएंगे, गठबंधन का क्या होगा? बजी बीजेपी कुछ चाहे हम तो बीजेपी काहे चाहे हुए है? कि जो हमारे लिए फायदा कर रहे तो क्या फायदा? अच्छा ये बताइए मैम, अभी सिलेंडर सस्ता हुआ तो महिलाओं का जो जेब का खर्च था वो अभी कम हो गया है, बुराई से बचा दिया, और क्या नाम खाने को दे रहे और इससे ज्यादा क्या करें? खाने को क्या दे रहे हैं? ये नाच दे रहे, राशन दे रहे। राशन मिल रहा है आपको? हाँ जी, राशन मिल रहा। अच्छा ठीक है। और ये बताइए कि अभी कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अगर सरकार में आ जाते तो 30 लाख नौकरियां देंगे। हो रहे और क्या, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के बारे में किस तरह किस कहीं घूम रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार विरोधी जनता भी नहीं है, सरकार के विरोध में जनता नहीं है। हाँ जी, वो रोज हम तो नहीं है। आप विरोध में नहीं है। हाँ जी। महिलाएं कितना सुरक्षित है? मतलब आपकी आंखों के सामने, आपकी उम्र भी अच्छी खासी हो गई है, ये बताइए कितना सुरक्षा आपने देखा है कि इस सरकार के आने के बाद? अजी बहुत सुरक्षा है, क्योंकि बहुत अच्छा अत्याचार थे पहले। कुछ लड़की बेटी कोई नहीं निकल पाती दिन छिपे के बाद। अरे बस चाहे 10 बज जाओ, कोई घबराहट यहाँ की नहीं। लड़कियां अभी कितने बजे तक निकल जाती हैं? बस वो तो अपनी अपनी उसकी बात है जी। मैं तो पहले तो 5 बजे 5:30 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था जी, अब तो 8 साढ़े 8 बजे तक मार्केट में घूमते हैं। 8 साढ़े 8 बजे। देखिए तमाम मुद्दे ये हैं। गर्मियाँ आ रही है तो गर्मियों में और चेंज। आप बताइए मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी है मैम। रूबी जी सबसे पहले तो बताइए 24 में किसका पलड़ा भारी और क्यों? मैम सीन देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार क्यों आएगी, क्या कारण है? रीज़न है मैम बहुत सारे। भाई लेडीजों की सुरक्षा भी है, उसमें पढ़ाई भी है, बच्चों की छात्रवृत्ति भी हो गई, और इधर स्वयं सहायता समूह हो गए ये। और लेडीजों को अभी मोदी सरकार ने 8 मार्च को महिला दिवस पर राष्ट्रपति भवन घुमाया, हम गए थे उसमें। अच्छा आप गई थी, कैसा फील हुआ? मैम बहुत अच्छा फील हुआ, गर्व proud महसूस feel हुआ? जी मैम। ऐसे मतलब कोई सरकार ने आज तक ऐसा मतलब फील नहीं कराया कि हम कितने स्पेशल है, बट उन्हें लगा कि लेडीज़ कितनी स्पेशल होती है। ये आज मतलब उस दिन फील हुआ कि हाँ भाई लेडीज़ का अलग ही मतलब उनकी नज़र में एक वैल्यू है। वैल्यू है। क्यों कांग्रेस के टाइम पे वैल्यू नहीं थी? नहीं मैम, कांग्रेस के टाइम में अलग वैल्यू थी, लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा है, नारी सशक्तिकरण ज़्यादा है, क्योंकि जो नारी वंदन प्रोग्राम हुआ है उसको देख के भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है माहौल लेडीजों का कि हाँ हम मोदी सरकार की तरफ ही जाए। संसद में भी महिलाओं की सीट सुरक्षित कर दी गई है, इस फैसले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ उन्होंने इतना मतलब यस नारी शक्ति मंदिर। भाई पहले ऐसा था, जैसे ये देखो आप राम सीता कौन कह रहा है, अब जरा क्या कहते हैं, सीता राम कहा जा रहा है, तो ये नारी सशक्तिकरण की तरफ जाए। प्रीति जी क्या नाम बताया? रूबी जी। आपको लगता है रूबी जी की राम मंदिर बनाने से एक बहुत बड़ा असर दिखेगा? अचीवमेंट है ये, हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैम, बहुत ज़्यादा। इंतजार कर रही थी आप? हर बार मतलब इस टॉपिक को रखा जाता था, लेकिन ये अब इस सरकार के अंदर हुआ है। इस सरकार के अंदर हुआ यस है। तो राहुल गांधी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के आने से रोजगार छिन गया, बीजेपी के आने से महंगाई हो गई, बीजेपी के आने से बेरोजगारी हो गई, और बीजेपी के आने से देश का कर्जा बढ़ गया है। तो वास्तविक पटल पर क्या लगता है, काम हुआ है, विकास हुआ है? नहीं मैम, विकास हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई निर्माण होगा तो कर्जा भी बढ़ेगा, और मैम ये तो आप खुद के उस पर देखो। मतलब महिलाएं समझती हैं कि निर्माण होगा तो कर्जा बढ़ेगा, या फिर निर्माण होने से जो है वो जी जी मैम जो कुछ देते हैं मैम, जैसे कोई भी अच्छा कार्य करते हैं
तो उसमें पैसा तो खर्च होता ही है। वो कोई प्राइम मिनिस्टर अपने घर से तो लगाएंगे नहीं, हम ही लोगों से लगेगा। तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था की जाएगी। कहते हैं अडानी अंबानी को केवल दे दिया। नहीं, क्यों देंगे? अडानी अंबानी ने क्यों नहीं राम मंदिर बनवा लिया? बताइए, वो क्यों? बताइए, आपने क्यों नहीं बनवाया? क्यों नहीं बनवाया? उन्होंने क्यों नहीं बनाया? उनके पास था दौलत है, वो अकेले बना सकते थे। वो अकेले बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया? बताइए, नहीं बनाया ना। बनाया तो सभी जनता ने मिलकर। तो इसीलिए जो कार्य जनता कर सकती है वो एक बंदा नहीं कर सकता है। ठीक है, आप बताइए मैम, क्या नाम है? मंसूरपुर में ही रहती हैं आप? जी जी, मेरा नाम पूनम चौधरी है। हाँ। देखिए, मोदी जी का मैं धन्यवाद करूंगी कि दलित को और किसानों को साथ में लेकर चल रहे हैं। युवाओं को भी ऐसी बात नहीं है, उनका भी सब समाधान कर रहे हैं। और मैं कहूँगी किसानों को रोजगार भी ये नहीं कहा, किसान ये नहीं करा, वो नहीं करा। चौधरी साहब को नवरत्न देकर, चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री जी को, और ठीक है, जयंत जी भी बहुत धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी का कि हमारे बाबा जी को ऐसा दिया कि कहा जा रहा है वोट लेने के लिए भारत रत्न देने की मांग की। कोई सी सरकार ने उनका मान सम्मान नहीं करा। प्रधानमंत्री जी ने करा, नरेंद्र मोदी जी ने, और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किसानों का 12 का जो है बिल माफ कर दिया। तो बिल माफ किया। मैम ये भी बताइए कि अभी गन्ना के रेट बढ़ाए गए थे, किसानों को राहत दी गई थी, इसके बावजूद भी किसान आंदोलन कर रहे थे और किसान कह रहे थे कि केवल ऐसे फर्जी वादे से काम नहीं चलेगा। किसान आंदोलन को आप किस तरीके से देख रही है? किसान आंदोलन को कहा जा रहा है प्रोपेगेंडा है, किसान आंदोलन को कहा जा रहा है वास्तविक किसान है। तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही किसान है और तमाम पार्टियां कह रही किसान है ये, और क्या कहा जा रहा है बीजेपी कह रही है प्रोपेगेंडा फैला रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अभी दलित भाई का जो है मंत्री बनाए गए अभी केंद्र में। अब जयंत जी ने भी उन्हें वो धन्यवाद किया कि हमारा विधायक एक मंत्री बना, हमें भी गौरव है। ऐसा नहीं है, सबको अच्छा लगा जब इसी जयंत जी वहाँ गए हैं। तो जयंत जी के जाने से फायदा होगा, और कितना, मतलब आपका वोट किसको जाएगा? और ये भी बताइए कि जयंत जी के साथ आने से विपक्षी गठबंधन पर क्या इसका असर पड़ेगा कि विपक्षी गठबंधन और मजबूत हो जाएगी, राहुल गांधी और मजबूत हो जाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की कोई तुलना नहीं कर सकते। क्यों तुलना नहीं कर सकता? नहीं करते कि मान सम्मान महिलाओं का 33% आरक्षण दिया है, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। इससे बड़ा और कुछ नहीं चाहता। महिलाओं को सुरक्षित इतनी है कि पहले लड़की स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं जा सकती, वे दलितों को भी, युवाओं को भी, सबको साथ लेकर जा रहे हैं। किसानों को ममता तो कह रही है अपने राज्य में वो सीए लागू नहीं होने देंगी भैया। देखिए, पैड़ी मिंडक की ढाल बरसात में आते रहे जाते रहे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और कौन बचा? आइए मैम, इधर आइए। अभी आप लोग, अब फिर एक राउंड आऊंगी आपके पास। मैम आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, ओमवती चौधरी। ओमवती चौधरी जी, सबसे पहले तो बताइए इस बार किसकी सरकार, क्यों, क्या मुद्दे हावी? मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार? मोदी सरकार, योगी सरकार। योगी सरकार। योगी सरकार। अब सब राम राम करके बोलने लगे, राम राम करके बहुत दिन के तो बाद। कहते हैं राम राम बोलने से कुछ नहीं होगा। मंदिर बनाने से राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर में जाइए, जय श्री राम बोलिए और कटोरा लेके भीख मांग के बैठ जाइए। तो रोजगार कहाँ है? भीख मांगनी अच्छी है, राम राम तो है। जिसके साथ भगवान है उसके पास तो सब कुछ है। तो ये बताइए महिलाओं का कितना सम्मान हुआ है इस कैबिनेट में आने के बहुत बाद? बहुत बहुत सम्मान है जी। तो ये बताइए, किसान आंदोलन के चलते किसान नाराज हैं। कहा जा रहा है कि इस बार किसान विरोधी मोदी की लहर हो रही है, मतलब किसान विरोधी है मोदी जी। नहीं जी नहीं, महाराज जयंत जालिया, किसान कौन वो हो सकता है? अच्छा, तो मैम ये बताइए कि अभी 24 का जैसे मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या आप भी मानती हैं सिलेंडर का दाम अभी जो सस्ता किया गया था, इससे क्या फायदा पहुंचा आप लोग? हाँ जी, सब तो ये मैं थोड़ा राहत मिलता है? हाँ जी, हाँ जी। तो कहा जाता है जुमलेबाजी, झूठ, केवल ताकि महिलाओं का वोट बटोर सके, इसलिए चुनाव से पहले ये सस्ता कर दिया। योगी मोदी का तो नाम ही अलग है जी। ऐसा मुझे ऐसा राज ही आने वाला नहीं। मतलब कंपेयर नहीं है। विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को कौन वोट कैसे मिलेगा? इंडिया गठबंधन को आप वोट देंगी? नहीं, हम तो उसे देंगे योगी मोदी को जी। राहुल गांधी को नहीं देंगी? नहीं जी। क्यों? वो भी तो काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, कह रहे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। क्या करा उसने? अरे उनका बुद्धि हो तब ना। उसने करा क्या है? उनमें तो खुद ही बुद्धि नहीं है भाई। जी, राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में मैं जानता हूं कि जमीनी स्तर पर मोदी सरकार से लोग नाराज हैं। उसने क्या किया बताओ? कुछ है? कह रहे नौकरी देंगे 30 लाख। कब देंगे? मोदी ने तो सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने तो उसके राज में, अखिलेश के या उसमें अपहरण दुनिया भर के, बेटियों के भी, बच्चों के भी, अपने भी। अब हमारी बहू बेटी और जो हम बुढ़ी है
जो हमारी उम्र है हम भी रात को किसी भी टाइम कहीं भी निकल सकते हैं। ये देखो आप कि कोई भी सरकार आती है सबसे पहले जो करती है वो जातिवाद फैलाती है। इस सरकार में कोई जातिवाद नहीं आनी। सबसे ये नहीं है कि सब लोग कोई जातिवाद, सब लोग मिलके बैठते हैं और सब लोग अपना कार्य करते हैं। कोई जातिवाद नहीं है। बाकी जितनी भी सरकारें आती हैं वो जातिवाद फैलाती हैं। आपका वोट किसको जाएगा? मोदी जी को जा क्यों मोदी जी को? क्या नाम है आंटी जी आपका? फूलमती। फूलमती, बहुत अच्छा नाम है आपका। ये बताइए फूलमती जी कि इस बार किसकी सरकार और क्यों? मोदी जी की सरकार है। क्यों? महिलाएं सुरक्षित है देश में? हाँ जी ठीक है, बढ़िया। राहुल गांधी को वोट नहीं देंगे? ना अखिलेश यादव को? ना अरविंद केजरीवाल को? नहीं जी, क्यों नहीं देंगे? बस इसे ही देंगे, यही हमें तो सही लगा। हमारे यूपी मुजफ्फरनगर में थोड़ा ही सीमित है वो। अच्छा ठीक है। उसने वहाँ सबको देखिए महिलाएं की एक बात और कहनी, ये किसानों के खेतों में जब इजार फिर रहे हैं ना, ये हमें बहुत दुख है उनसे। सेंचुरी खुल गई हो तो उसमें वो नहीं। हाँ तो वो उस हाँ वे गए नहीं अभी, बस अन्य और कुछ हमें परेशानी नहीं किसी चीज की। इधर आइए, आपका भी ले लेते हैं। महिलाओं के बीच में एक पुरुष, इधर आइए। और बाकी महिलाएं कहाँ गायब हो गई भाई? मिक्स मत होइएगा, यहाँ जो बोलेंगे वहाँ मत बोलिएगा, कोई फायदा नहीं है, काट दिया जाएगा उसको, क्योंकि हम दोनों एक ही अंकर है कि चलेंगे। आप महिलाओं के बीच में मौजूद हैं, सबसे पहले तो बताइए कि 24 में किसकी सरकार और क्यों? मोदी की सरकार आएगी जी। क्या रीजन है, क्या कारण? उन्होंने सब कुछ किया हमारे लिए, हमें कोई डरने की बात नहीं। नाम दो आप बताए नहीं। मेरा नाम रोहित कुमार है रोहित कुमार जी, क्यों मोदी सरकार? जी। हमें ये पहले दिक्कत थी, जैसे इसकी अखिलेश यादव की सरकार आई थी, उसमें धांधलेबाजी भी हुई और लड़ाई, कौन सी धोनलीबाजी? यही आपस में लड़ाई विपक्ष बात करवाने के लिए सांप्रदायिक मुद्दे, हिंदू मुस्लिम करवाई थी उसने। और अब जब हम खेतों में काम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टाइम रात को 10 बजे 12 बजे 1 बजे आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जी। तो क्राइम, जो योगी सरकार कहती है कि क्राइम रेट बिल्कुल बंद कर दिया हमने, क्राइम रेट ही खत्म हो गया है, रेट कम हो गए हैं, यह वास्तविक है कि क्राइम कम हो गया है? हो गया जी। हाँ जी। अब दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, हत्याएं उत्तर प्रदेश में नहीं होते? नहीं जी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रात को कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ। विपक्ष कहता है भेदभाव करते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं मोदी जी, और मोदी जी नहीं करवाते, अखिलेश यादव ने करवाया। नमस्ते जी। हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, योगी सरकार मोदी सरकार आएगी, हम उन्हीं के साथ हैं, आज भी और पहले से भी उन्हीं के साथ थे, उन्हीं के साथ है। देखिए मंसूरपुर के लोग तो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं है। अब गांव के प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं। देखिए मंसूरपुर की महिलाओं की जुबानी आपने सुन ली कि किस तरीके से महिलाएं कह रही कि आरक्षण मिला है, सुरक्षा मिला है, मुद्दे तमाम हावी हैं और हम वोट देंगे मोदी सरकार को। चलिए गांव के प्रधान मौजूद है। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है, बताइए नाम क्या है आपका? भूपेंद्र प्रधान, ग्राम सभा खानोपुर से। भूपेंद्र जी सबसे पहले बताइए 24 में किसकी सरकार? CAA जो लागू हुआ है उस पर क्या कहेंगे? सीए लागू अच्छा हुआ है, अच्छा ठीक हुआ है, सही विपक्ष निर्णय। कहती है विपक्ष कहती है मोदी सरकार को कोई काम नहीं है, हिंदू मुस्लिम करती रहती है। वोट पाने के पहले ये जानबूझकर कानून लाया गया क्योंकि उनको पता है कि उनको वोट नहीं मिलने वाला है। वोट नहीं मिलने वाला है, क्या लगता है? देखो विपक्ष बिल्कुल सही कहता है, विपक्ष का काम है सही को भी गलत कहना। अच्छा, हाँ, विपक्ष का काम है सही को गलत कहना, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, विपक्ष का काम सही को गलत कहना है। सही को गलत कहना। हाँ। तो क्या होगा प्रधान जी, विपक्षी गठबंधन इंडिया का क्या होगा? अखिलेश का क्या होगा, राहुल का क्या होगा? कह रहे हैं हम आएंगे तो नौकरियां देंगे। मोदी सरकार ने रोजगार छीन लिया है और उन्होंने काशी में जाके बोला था कि युवा सड़क पर भीख मांग रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वास्तविक में रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी है? क्या कहेंगे, क्या दिखता है? देखो विपक्ष का क्या होगा, अखिलेश जी का क्या होगा, गठबंधन इंडिया गठबंधन का क्या होगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम जयंत चौधरी के पक्के सिपाही हैं और हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हुआ है। गठबंधन, ये बताइए कि अभी जयंत चौधरी जो आए NDA में आए हैं, तो इस पर राहुल गांधी ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा कि देखिए जानबूझकर चौधरी चरण सिंह जी को चुनाव से पहले भारत रत्न देना है, मोदी सरकार प्रोपेगेंडा करती है। मोदी सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है और चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न के हकदार थे। अब से पहले उन्हें भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, किसी और सरकार ने ऐसा नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है, हम इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। तो ये बताइए उत्तर प्रदेश के जाट क्या कहते हैं? किसान आंदोलन से राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन से मोदी का एक पक्ष वोट एकदम गिर गया, किसान आंदोलन से बहुत खराब असर होगा और किसान आंदोलन के कारण इस बार मोदी सरकार तीसरी बार नहीं आएगी बहुमत से। अब हम
सरकार के साझे में रहेंगे और किसान आंदोलन की भी सूझबूझ रखेंगे, और अगर कोई इस तरह की कोई बात होगी तो मिलजुल के उसे भी सुलझाने का काम करेंगे। किसानों के लिए तो हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, पहले भी राष्ट्रीय लोकदल ने लड़ी है और अब हमारा सरकार में भी हिस्सा हो गया। सरकार को कैसे उनके सुलझाओगे सारी बात, सुलझाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो अभी सरकार मतलब बातचीत कर रही है किसानों से, क्या लगता है? किसान कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करती है लेकिन मानती नहीं है। तो हमने देखा एमएसपी पर कानून बनाने की बात भी सरकार ने की है, लेकिन किसान मान नहीं रहे, हट नहीं रहे। तो क्या लगता है आगे जाकर और आंदोलन किसान तेज करेंगे, या फिर अभी आपको लगता है कि सरकारों ने सुलझा लिया है? क्या है जमीन सच्चाई जब आप मिलते किसानों से? देखो, कुछ किसानों को सोचना समझना चाहिए, कुछ सरकार को सोचना समझना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, सरकार किसी दूसरे संगठनों के, किसी दूसरी पार्टी के हाथों में चले जाते हैं। जब हमारा समझौता नहीं बनता, लेकिन बात बनानी चाहिए, कुछ सरकार को समझनी चाहिए, कुछ किसान को समझना चाहिए। हाँ। तो ये बताइए, अभी एनडीए नारा दे रही है, मोदी जी को सुन लीजिए, अभी अमित शाह को सुन लीजिए, सब कह रहे हैं कि एनडीए 400 पार और अकेली बीजेपी 370 पार। तो क्या लगता है कि ये हो पाएगा? देखो, पहले तो इनकी कितनी सीट आ रही थी कितनी नहीं, पर अब जा इन्होंने जब से राष्ट्रीय लोकदल को अपने में मिलाया, हम इनका वो सपना साकार कर देंगे, 400 पार ही कर देंगे ना आपका। 400 पार कर हाँ, 400 पार कर कोई डाउट नहीं है? नहीं, हमें कोई डाउट नहीं है। प्रधान जी ने बोल दिया तो हो ही जाएगा। प्रधान जी ने बोल दिया। प्रधान जी, और प्रधान जी एक और बात है, अभी जो मुद्दे चल रहे हैं आप देख रहे होंगे, बेरोजगारी, महंगाई का, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है। तो कह रहे हैं कि अभी हम जो बात कर रहे हैं औरतों से, महिलाओं से, गांव-गांव जाकर राहुल गांधी कह रहे हैं तो सरकार ने कर्जा बढ़ा दिया देश का, अडानी अंबानी को सब कुछ दे दिया और बिल्कुल भूखमरी कर दी। हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, स्थिति सही है देश की। सही है। हाँ, किसान बढ़िया। महंगाई नहीं हुई है, बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। नहीं, बेरोजगारी इतनी नहीं बढ़ी है जितना विपक्ष हल्ला मचा रहा है, और गन्ने का भाव भी हमारा सही है, और पेमेंट भी मंसूरपुर मिल ने तो बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा बढ़िया कर रखा। क्या कर रखा मंसूरपुर में? मंसूरपुर मिल में 1 हफ्ते का पेमेंट मुश्किल से रुका हुआ होगा, सारा पेमेंट सही चल रहा है। अच्छा। हाँ। देखिए, अभी हमने देखा गन्ने के रेट जो बढ़ाए गए थे प्रधान जी, तो कहा जा रहा है कि गन्ने के रेट इसलिए बढ़ाए गए ताकि किसान अंदर चले जाए, घर वापस कर लें। मोदी सरकार जानती है कि कैसे प्रोपेगेंडा फैलाना है, तो किसानों को जानबूझकर गन्ने का रेट बढ़ा दिया गया। क्या कहेंगे? नहीं, 20 रुपए बढ़ाए, ठीक करार। अब जब हमारा इनके साथ डंगवारा हो गया, डंगवारा कहें इसे गठबंधन को यहाँ गांवों में, अब हमारा इनका डंगवारा हो गया, बहुत ज्यादा बढ़वाओगे अगले साल। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम विकास राठी। विकास राठी जी, सबसे पहले बताइए 24 में किसकी सरकार और क्यों? 24 में हमें तो लगता है कि शायद बीजेपी की सरकार है। क्यों बीजेपी आएगी? राहुल गांधी कह रहे हैं आने ही नहीं देंगे, इस बार तगड़ा गठबंधन है, बिल्कुल हरा देंगे। गठबंधन है जयंत चौधरी के साथ, तो प्लस पॉइंट है। जयंत चौधरी के तो कहा जा रहा है कि जानबूझकर चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया भारत रत्न, जो हमें मिल जाए। मोदी सरकार के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं, भारत रत्न के थे वे काबिल, इसमें कोई और बात नहीं, उससे भी ज़्यादा सम्मानित थे हमारी नज़रों में। तो नागरिकता जो सीए लागू किया गया है, क्या लगता है सरकार के हित में ये जाएगी, ये फैसला जाएगा, या फिर विपक्ष में? मतलब कि सरकार का इससे नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? इसके बारे में नहीं मैडम बता सकते। अच्छा। और ये बताइए, अभी उत्तर प्रदेश की आबादी को हम देखें तो योगी कैबिनेट के बाद जो तमाम बीजेपी पार्टियां ये दावे करती है कि क्राइम कम हुआ है, क्या ऐसा हुआ है? ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्राइम कम है। प्रधान जी, एक बात बताइए, एक और मुद्दे हावी होते हैं, हम जनरली देखते हैं, कहा जा रहा है कि 24 जैसी चुनाव आता है वैसी सरकार ऐलान कर देती है। सरकार सीए को रोक कर रखी थी, सरकार किसानों को जानबूझकर जो है वो बॉर्डर पर आने नहीं दे रही थी ताकि वो आवाज़ ना उठा सकें। सरकार के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए सरकार जो है वो लॉलीपॉप देती है। तो क्या आपको भी लगता है कि 24 चुनाव से पहले ये जो सिलेंडर कम करना या फिर किसान आंदोलन में गन्ने के रेट बढ़ाना, ये सब जानबूझकर चुनाव के समय किया जाता है? देखो, ये सब योजनाएं होती हैं, इंसान चाहे वो ग्राम प्रधान भी हो, हम भी जब ग्राम प्रधान नहीं लड़े हैं तो उससे पहले ही योजना बना लें भाई, जब हम लड़ेंगे तो ये पब्लिक को ये बताएंगे, ये कहेंगे, ये समझाएंगे। तो ये तो सब चुनाव में करना पड़ता है, तो होता है सब। होता है। हाँ। तो ये बताइए, अभी जो हमने देखा कि मनोहर लाल को हटाया गया सीएम के पद से, तो कहा जा रहा है कि हरियाणा के जो वोटर्स हैं वो भी नाराज हो जाएंगे क्योंकि हरियाणा सरकार ने काम नहीं किया, एंटी इनकम्बेंसी है। आप बताइए, जाटों का कितना % अभी आपको लगता है जाने वाला है विपक्षी गठबंधन में वोट के लिए और एनडीए में मोदी सरकार? कुछ आइडिया है इसका? नहीं, आइडिया है, लगभग 70% एनडीए में जाएगा। 70%? देखिए, प्रधान जी कह रहे हैं कि इस बार 70% जाट वोट
एनडीए को जाएगा, यानी बीजेपी सरकार को जाएगा। तो बीजेपी सरकार के लिए ये फायदे का सौदा हो सकता है, विपक्षी गठबंधन के लिए नुकसान का हो सकता है। लेकिन विपक्षी गठबंधन, आपको मैं बता दूं, वो भी कह रही हैं कि जाट इस बार हमारे साथ है, क्योंकि वो बीजेपी की चाल समझ गए हैं। देखिए प्रधान जी, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जाट है, हम देखते हैं, हरियाणा में भी है, और यहाँ पर जो मेन है, आपको क्या लगता है कि जाटों का वोट बैंक एनडीए में इस बार खिसका है, या फिर वो पिछले चुनाव से ही बढ़ता जा रहा है? क्या नहीं, जयंत चौधरी की वजह से गए हैं हम तो। गठबंधन हमारा, गठबंधन धर्म है हमारा, जहाँ हमारे राष्ट्रीय नेता कहेंगे हम वहाँ वोट करेंगे। अच्छा, मतलब जयंत चौधरी के एनडीए में की वजह से हम एनडीए की तरफ गए हैं। अच्छा, हाँ नहीं, हम तो पूरे खिलाफ थे, कुंटा ठोक के। आप थे अभी जयंत चौधरी की वजह से बीजेपी को? जयंत चौधरी का जहाँ आदेश होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। जयंत चौधरी ने जब गठबंधन कर लिया तो हम सारी चीजें भूल के एनडीए के साथ जाएंगे। अच्छा, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी केवल धर्म की राजनीति करती है। राम मंदिर जानबूझ के बनवाया ताकि चुनाव में एक तरफा वोट मिले, और जानबूझ के जयंत चौधरी को साथ ले आए। क्या लगता है? नहीं, देखो, धर्म की राजनीति ऐसा कुछ नहीं है। हम तो यहाँ हिंदू मुस्लिम भी सब भाई भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत सारे भाजपा को भी वोट दे रहे हैं मुसलमान। भाजपा को वोट? हाँ, मुसलमान भाजपा को भी वोट। भाजपा को मुसलमान वोट दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कहा जा रहा है मुसलमान समझदार है, वो समझता है मोदी सरकार केवल हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और 10 साल में मुसलमान हिंदुस्तान से चले गए, सब यहीं तो रहे हैं, सब मिलजुल के रह रहे हैं। ऐसी कोई बात हमें तो कोई लग नहीं रही। ना ना, हमने तो भाजपा से गठबंधन कर रखा है, आगे भी मुसलमानों के साथ ही रहेंगे। हमारे यहाँ में भी शादी ब्याह में आना जाना सब हमारा वो थोड़ा ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि ऐसा नहीं है जो दिखता है बाहर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम ग्राम प्रधान रहे हैं और ये हमारी सब बहनें हैं, अगर हमारे घर पे सुबह से शाम तक 200 आदमी आते हैं तो उसमें 60, 70, 80 मुसलमान भी होते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ बिल्कुल। तो मुसलमान कांग्रेस तो कांग्रेस का वोट कांग्रेस को जा रहा है, उनका वोट समाजवादी पार्टी को जा रहा है, मतलब एनडीए गठबंधन को जा रहा है, या फिर इंडिया गठबंधन को जा रहा है? नहीं, ज़्यादा परसेंट में इंडिया गठबंधन को जाएगा। अच्छा, मुसलमानों का ज़्यादा परसेंट इंडिया गठबंधन को, और थोड़ा परसेंट इधर आ जाइए एनडीए को। हाँ बिल्कुल, एनडीए में भी आएगा। अच्छा, दीपा जी, आपसे अब लौटना चाहूंगी आपके पास। ये बताइए, महिलाओं की सुरक्षा 24 के चुनाव के पहले हुई है, या फिर कई सालों से चलने के बाद मोदी सरकार ने किया है? मतलब क्या लगता है, चुनाव से पहले ये दिया गया सुरक्षा, या फिर पुरानी तरीके से योजना बनाई जा रही थी? मोदी सरकार बहुत पहले से सोच रही थी इसको लेकर कि चुनाव। मोदी सरकार इसको पहले से सोच रखी थी। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, बीजेपी सरकार जब से आई है, महिला सुरक्षा सम्मान के लिए तभी से सोचा जा रहा है। योजनाएं उनके एक एजेंडे में था कि महिला सुरक्षा सम्मान भी हमें देना है और महिला सशक्तिकरण भी हमें करना है। अच्छा, नारी शक्ति जो आया हमने देखा संसद में, इसको लेकर महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव से पहले महिलाओं के वोट को बटोरने के लिए है। क्या नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। महिलाओं की वोट बटोरने संसद में इतना हम देखते भी नहीं थे, कितनी बढ़ चढ़कर भागीदारी थी महिलाओं की। अब महिलाओं की 33% आरक्षण भी आ गया है। महिलाओं का लोकसभा के लिए भी, विधानसभा के लिए भी, महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे ज़्यादा अगर खुश है मैं बीजेपी सरकार से तो वो महिला है जी। अच्छा, तो अभी हमने देखा कि जिस तरीके से चुनाव हुए, राजस्थान में महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़कर वोट दिया। मतलब परसेंटेज क्या ऐसा है कि महिलाएं अब घर से निकलकर वोट देने के लिए आती हैं? पहले ऐसा नहीं था, ऐसा लगता है? बिल्कुल, अब महिलाएं घर से बाहर निकल के बढ़ चढ़ कर के भागीदारी ले रही हैं। और जो वोट, जैसे इन्होंने भाई साहब ने अभी बताया कि मुस्लिम बहनें भी अपने पति से छुप करके बीजेपी को वोट करती थी। जो मोदी जी की साइलेंट वोटर थी, वो उन लोगों ने भी उनका 3 तलाक हटाया है। मोदी जी जो है हर धर्म को लेकर के सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक महिला, अगर उन्होंने कोई योजना चलाई है तो वो हर धर्म की बहनों के लिए है, हर धर्म के भाई के लिए भी है। वो सभी योजनाओं का फायदा उठाते हैं। 3 तलाक में कह रही हैं आप, देखिए दीपा जी कह रही हैं, 3 तलाक जो हटाया गया, महिलाओं को मजबूरी हो गई और छुपकर वोट दे रही है। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब डर लगता था, इसका मतलब डर लगता था उनको। उनके पति इजाजत नहीं देते थे उसको, क्योंकि बीजेपी को पसंद नहीं करते थे। मैं खुला बोलूंगी, बीजेपी को पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। उनकी महिलाओं ने ये चीज़ देखी कि बीजेपी सरकार जब से आई है उनको कितनी सुरक्षा मिली है। बहनों को पहले चूल्हा फूकती थी वो घर में, सबसे ज़्यादा योजनाओं का फायदा मुस्लिम बहनें उठाती हैं। मुस्लिम बहनें उठाती हैं, और सबसे ज्यादा दरिद्रता में और सबसे ज्यादा पीड़ित भी वही बहनें थी। मतलब गरीबी ज्यादा है, ये बात तो है। उन लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, अल्पसंख्यक होते हुए भी वो गरीबी में, और उन थोड़ा ऐसा ही है कि वो वहाँ महिलाओं की कोई इज्जत है नहीं। और बीजेपी सरकार जब से आई है, सम्मान मिला है। शासन में अगर सम्मान मिलेगा तो वो घर में भी उनका आर्थिक स्थिति उनकी सही करी है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ले लो, या किसी भी शौचालय घर में उनके लिए बनवाए। मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, ये हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास वो लेकर के चल रहे हैं, और वो हो भी रहा है।
तो इस गांव की बात करें तो क्या लड़ाई झगड़े हैं सांप्रदायिक या फिर वो खत्म हो गए, बिल्कुल जमीनी स्तर से खत्म हो गए हैं, शांति है, हर धर्म के लोग शांति से ये जब से हुआ है, जब से योगी सरकार आई है, शांति है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरी पश्चिम यूपी में। योगी जी भेदभाव करते हैं क्या विपक्षी पार्टी के तीन? नहीं, वो भेदभाव बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में हम समझाएंगे। बुलडोजर बाबा के नाम से बुलडोजर बाबा के नाम से अगर कोई गलत करता है तो बुलडोजर तैयार रहता है हर थाने में, वो चलने के लिए भी तैयार रहता है और चलता भी है। अच्छा,